सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर आइंदा चंद रोज़ में लॉन्च होने जा रहा है और इससे पहले जो यहाँ पे प्रोजेक्ट था गोल्फ रेजिडेंशिया उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। बहुत ज़्यादा लोग जिन लोगों ने गोल्फ रेजिडेंशिया में अपने प्लॉट्स बुक करवाए थे वो इस हवाले से कंसर्न है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी हमारे साथ क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी। और सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर तो लॉन्च हो जाएगा, इसमें लोगों प्लॉट भी ख़रीद लेंगे। तो जो प्लॉट्स हमने ऑलरेडी ख़रीदे हुए हैं, जिनकी डाउन पेमेंट्स हमने की हुई हैं या कुछ लोगों ने उसकी इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि जी हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, क्या हमारा पैसा डूब गया है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके हवाले से सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर की जो मुमकिन पॉलिसी है वो क्या हो सकती है, और ऐसे तमाम लोग जिन लोगों ने यहाँ पर पहले प्लॉट्स लिए हुए हैं क्या उनका पैसा डूब गया है या उनका पैसा रिकवर हो पाएगा या उनको कुछ फ़ायदा होगा या सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर उनको यहाँ पर प्लॉट देगी या नहीं देगी। आप देख रहे हैं ट्रस्ट स्मार्ट डिजिटल और मैं हूँ रमीश शुक्र। नाज़रीन, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है वो हमारे यहाँ अपने पाँव जमाने की कोशिश करते हैं और जब वो मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं तो वो इतनी धूमधाम से आते हैं कि जो आम लोग हैं वो ये समझते हैं कि जी इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है और ये लोग जो है बर वक्त डिलीवर करेंगे और हमें इन प्लॉट्स का फ़ायदा होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन जो है वो महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है और लोगों के माशी हालात जो है वो इस वक्त अच्छे नहीं हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट बनाना, डेवलप करना, डिलीवर करना ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो ज़मीन के मामलात हैं, अमूमन लोग उन मामलात में फंस जाते हैं क्योंकि जो ही कोई डेवलपर ज़मीन ख़रीदता है तो उसमें तकसीम के दावे, कब्ज़े, दीगर मसाइल जो है वो उसको उनका सामना करना पड़ता है। और अगर वो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम रुकावटों को अबूर कर भी ले तो उसके बाद जो हमारी यहाँ पे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या जो हमारे यहाँ पे जो मजाज अथॉरिटीज़ हैं जो एनओसी देती हैं या जो कानूनी तौर पर इन तमाम सोसाइटीज़ को अप्रूव करती हैं, तो उन तमाम जो मजाज अथॉरिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना यहाँ पे आसान नहीं है। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी शख्स जो है वो ये कहे कि जी मैं कोई लैंड सब डिवीजन कर रहा हूँ या मैं हाउसिंग सोसाइटी बना रहा हूँ तो मैं बहुत आसानी से ये प्रोजेक्ट को डिलीवर कर लूँगा और मैं बहुत आसानी से इसको बना लूँगा, बल्कि इसमें जो है वो इतनी बड़ी बड़ी दुश्वारियाँ और इतने कठिन रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं, इतने रास्ते, इतनी रुकावटें अबूर करनी पड़ती हैं कि उसमें कोई भी जो डेवलपर है जिसके पास एक अच्छी जो है वो अप्रोच नहीं होती या उसके पास एक बहुत बड़ा सरमाया या एक स्ट्रांग होल्डिंग और एक अच्छी प्रोफाइल नहीं होती तो वो इस तरह के अमूमन मामलात में वो फंस जाता है और जब फंस जाता है तो फिर मजबूरन भागने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं होता। तो गोल्फ रेजिडेंशिया में जो स्टोरी हुई वो इन तमाम मुमकिन बातों में से कोई एक हो सकती है, क्योंकि अमूमन जो है वो इसी तरह ही होती हैं कि जब भी किसी जगह पे कोई फ्रॉड होता है, जब भी किसी जगह पे कोई डेवलपर भाग जाता है तो वो डेवलपर बेसिकली भागना नहीं चाहता बल्कि वो इसके अंदर फंस चुका होता है कि उसके लिए वहाँ से हाथ खड़े करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती। तो गोल्फ रेजिडेंशिया की जो इंतजामिया थी उनसे बर वक्त ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाया, वो अवामी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर पाए, जिसके बाद उन्होंने जो है वो इस प्रोजेक्ट पे हाथ खड़े करना बेहतर समझा बजाय इसके कि वो मजीद लोगों को जो है वो किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ता, तो उन्होंने बेहतर समझा कि वो ये प्रोजेक्ट जो है वो किसी और ग्रुप को हैंड ओवर कर दें। सिटी हाउसिंग खारियां जो है वो इस वक्त जो प्रोजेक्ट एक जिसके हवाले से ज़ुबान ज़द आम है और लोग इसकी जो है वो खबरें सुनने के लिए हर वक्त जो है वो तजस्सुस का शिकार रहते हैं कि कब प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाएगा, कितने प्लॉट साइजेस किए जाएंगे लॉन्च, इसमें क्या रेट्स होंगे, जो पुराने लोग हैं उनके हवाले से क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी। तो इस हवाले से हमने अपने ज़राए के ज़रिए जो है वो मालूम करने की कोशिश की कि सिटी हाउसिंग ग्रुप जो है वो इन तमाम लोगों के हवाले से क्या तासुरात रखता है और क्या इनके मुतालिक जो है वो एक फ़ैसला लिया जाएगा। तो अभी तक की जो मालूमात हैं उसके मुताबिक तो सिटी हाउसिंग जो इंतज़ामिया है वो इस बात पे जो है वो मुत्तफ़िक है, चूँकि इन लोगों को जो प्लाट्स दिए हुए थे, अब मिसाल के तौर पे जो गोल्फ रेजिडेंशिया था उसमें प्लाट दिया हुआ था 5 मरले का 15 लाख रुपए का, जो इस वक्त सिटी हाउसिंग ने 5 मरले का प्लाट जो है प्री लॉन्च रेट पे मुतारिफ कराया वो है 22,95,000 रुपये, यानी 23 लाख रुपए का वो प्लाट बनता है। तो अब आप ये देखें कि 8 लाख रुपए का इसमें एक बड़ा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को किसी तरह कोई स्ट्रेटजी बना के, कोई पॉलिसी बना के कवर किया जा सकता है ना। अब उसमें दूसरी वजह यह थी कि उसमें कुछ ज़मींदारे कोटे के प्लाट थे जो लोगों ने लिए हुए थे गोल्फ रेजिडेंशिया में, और उसमें जो 5 मरला प्लाट की कुल कीमत थी वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए में उन्होंने टोटल प्लाट वो लिया हुआ था। हालांकि उसकी डाउन पेमेंट जो है वो 3 लाख रुपए थी। कुछ लोगों ने जो है वो 3 लाख रुपए से भी नीचे माइनस में भी प्लाट लिए हुए थे।
तो अब ज़ाहिरी बात है इन तमाम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए सिटी हाउसिंग जो है वो एक फ़ैसला करेगी और एक ऐसा फ़ैसला करेगी जिसमें तमाम लोगों को एडजस्ट किया जा सकेगा। तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो अभी तक जो हमारे ज़राए की इत्तला के मुताबिक जो है वो सिटी हाउसिंग की इंतज़ामिया है वो इस चीज़ को सबसे पहले देख रही है कि इसमें किन लोगों के पास कौन कौन सी कैटेगरीज के प्लॉट्स हैं। जब वो तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी तो उसके बाद जो है मुमकिना तौर पर उन लोगों को ये कहा जाएगा कि जी आपकी जो मतलब अगर आपने 3 लाख रुपया डाउन पेमेंट दी हुई है गोल्फ रेजिडेंशिया की और आपकी जो नई डाउन पेमेंट बनती है वो 4.5 लाख रुपया बनती है, तो उनको कहा जाएगा कि जी आप 1.5 लाख रुपया मजीद जमा करवा दें, आप 4.5 लाख के हिसाब से हम आपको प्लाट दे देते हैं। तो एक जिसे कह लें कि मुमकिना तौर पर हल है वो तो ये हो सकता है। इसके अलावा जो है वो कुछ लोगों से ये भी ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर है कि जी इनसे बाय बैक कर लिया जाए, यानी आपने अगर 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी हुई है तो आपसे वो 3 लाख रुपए का प्लॉट या जो फाइल है वो वापस ले ली जाए और आपको 3 लाख रुपया दे दिया जाए, ताकि आपको कम अज़ कम ये आपके ज़हन से तासुर निकल जाए कि जी हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है। देखिए अभी तक तो ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि उनका पैसा डूब चुका था। जब तक सिटी हाउसिंग का ऐलान नहीं हुआ था तब तक ज़्यादातर लोग यही समझ रहे थे कि जी हमारा पैसा डूब चुका है, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग इसको फ्रॉड सोसाइटी तस्वर कर रहे थे, लोग जो है वो मुख्तलिफ प्लानिंग्स कर रहे थे कि किस तरह हम नैब के पास जाएँ, किस तरह हम एंटी करप्शन को दरख्वास्त दें, किस तरह ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त दें। लेकिन अब उन लोगों को थोड़ा सा हौसला ये हो गया है कि जी ये जो हमारा पैसा ये डूबेगा नहीं, बल्कि सिटी हाउसिंग एक अच्छा ग्रुप है, क्रेडिबल ग्रुप है, एक अच्छी प्रोफाइल का हामिल है। तो ज़ाहिर बात है वो कोशिश करेंगे कि वो इन तमाम लोगों को किसी न किसी तरह एडजस्ट करें। तो इसलिए सबसे अच्छी खबर तो ये है कि कितने अच्छे ग्रुप का आना, तो उसके बाद ज़ाहिरी तौर पे जिन लोगों ने यहाँ पे पहले प्लॉट्स लिए हुए हैं, जिन लोगों ने पहले यहाँ पे डाउन पेमेंट्स दी हुई हैं, तो उनको किसी न किसी तरह वो एडजस्ट ज़रूर करेंगे, यानी आपका पैसा डूबेगा नहीं, ज़ाया नहीं होगा, फ्रॉड नहीं हो गया, बल्कि आपको उससे फ़ायदा होगा। और अमूमन लोग जो है वो यही करेंगे कि अगर उनसे बाय बैक ना किया गया तो वो कोशिश करेंगे कि या तो वो अपना जो है वो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जो रिमेनिंग डाउन पेमेंट की अमाउंट बनती है वो जमा करवा देंगे, और अगर बाय बैक भी किया गया तो फिर भी उन लोगों ने ज़ाहिरी बात है सिटी हाउसिंग पे इतना लोग एतमाद करते हैं कि उन्होंने कल को फिर प्लॉट लेने हैं, तो मुमकिन तौर पे ये 2 ऑप्शन दी जा सकती हैं, या बाय बैक की सिटी हाउसिंग ऑप्शन दे सकता है, या आपको ये ऑप्शन दे सकता है कि जी आप बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जमा करवाएं और आपका जो प्लॉट है उसको दोबारा 22,95,000 रुपये के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो ही हमें यह खबर मौसूल हुई और जो ही हमारी ये खबर कन्फर्म हुई तो हमने कोशिश की कि ऐसे तमाम लोगों की दादरसी की जाए, उनको हौसला दिया जाए कि इंशाल्लाह आपके हवाले से एक अच्छी पॉलिसी जो है वो सिटी हाउसिंग बना रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि सिटी हाउसिंग न सिर्फ आपको आपके पैसे को डूबने से बचाएगा बल्कि इंशाल्लाह कल को आने वाले वक्त में आपको बेहतरीन फ़ायदा भी देगा। तो गोल्फ रेजिडेंशिया का ये जो नुकसान लोग जो है जिसको नुकसान तस्वर कर रहे थे, फ्रॉड तस्वर कर रहे थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि इस हवाले से एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाएगी और आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब हम आपको इतनी तसल्ली से ये बात क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए आपको ये तसल्ली से बात बता रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट के किसी भी शोबे में किसी भी जगह पे जब कभी किसी शख्स का नुकसान होता है तो ज़ाहिर बात है उससे हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये हमारा अपना एक शोबा है, हमारा अपना डिपार्टमेंट है। और जब एक दफ़ा किसी एक शख्स के साथ कहीं पे फ्रॉड होता है, धोखा होता है, उसकी दाद रसी नहीं की जाती तो यकीनी तौर पे उसका जो है वो रियल एस्टेट से एतमाद उठ जाता है। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बड़े अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करता है और एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो जब लोग इस पर एतमाद, लोगों का एतमाद को ठेस पहुँचती है तो वो एक बंदे को नहीं, वो आगे आने वाले 50 लोगों को ये बताता है कि जी रियल एस्टेट में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जिस हद तक आपकी दादरसी की जा सके, अगर आपके साथ कोई धोखा होता है, फ्रॉड होता है, आपको उस हवाले से कोई जो ऑथेंटिक मालूमात है वो लेके पहुंचाते हैं। बल्कि कोशिश करते हैं कि बाज़ लोग जब हमसे रब्ता करते हैं इस हवाले से कि जी हमारा ये नुकसान हुआ है, तो हम जो उनकी हेल्प कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी हद तक कंसर्न्स दूर हो चुके होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह रियल एस्टेट के हवाले से मज़ीद अच्छी खबरें, मज़ीद ऐसी ऑथेंटिक मालूमात आप तक पहुँचाते रहेंगे। रमीज़ शौकत को आज तक की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।